तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर क्या उसे कहती है, हमें एन यांग का इलाज जारी रखना होगा। काश अगर उसे चोट लगने पर उसका इलाज मिल जाता तो ये नौबत नहीं आती। ये सब सुनकर क्या सोचता है, सीनियर आपको पता ही होगा अपनी फिजिकल कंडीशन, वो हमेशा इतना बेपरवाह क्यों रहता है। यहाँ तक कि उस टाइम के पैसे भी मैंने सुना है कि वो सब उसके परिवार का कर्जा चुकाने में चले गए। आखिरकार ये हमारी ही गलती है कि हम उसकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। ये सब सोचने के बाद वो डॉक्टर से कहता है, क्या इसका कोई तरीका है, मतलब कि जिसमें उसे ठीक होने की मदद के लिए करीबी कांटेक्ट की ज़रूरत ना हो। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है, अगर मुझे कहना हो तो अल्फ़ा का असर कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन ये तरीका मछली पकड़ने के लिए तालाब खाली करने जैसा है, जिससे खुद अल्फ़ा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हो सकता है कि बार बार निकालने की वजह से ग्लैडन की दोबारा बनने की क्षमता कम हो गई हो। कुल मिलाकर मैं इसकी सलाह नहीं दे सकती। क्या वो कहता है, ओ तो ये बात है। डॉक्टर कहती है, ओमेगा के लिए लेवल 5 अल्फा के फेरोमोन से बेहतर कोई और इलाज नहीं है, इसलिए आपको अपनी पत्नी की सोच को बेहतर बनाने में टाइम लगाना चाहिए, तभी उसके ठीक होने की प्रक्रिया अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर हो सके तो उसे टहलने के लिए बाहर ले जाए। क्या ये सब सुनकर कहता है, ओके ठीक है, मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है क्याओ की कंपनी में, जहाँ पर क्याओ एन यांग को अपने साथ कंपनी में लाया होता है और वहाँ पर लेमलेम भी आ जाती है। लेमलेम से मिलकर एन यांग सोचता है, हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम लगभग हो गया था, लेकिन तभी वो लड़की अचानक आ गई और कहने लगी वो टहलने जाना चाहती है। लेमलेम कहती है, भाभी चलिए शहर घूमने चलते हैं। तभी वहाँ पर क्याओ आ जाता है और वो कहता है, सब लोग आगे बढ़िए, हान वापस आ गया है। कंपनी में एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। उनके जाने के बाद वो एन यांग से कहता है, तुम मस्ती कर सकते हो, मतलब अभी क्याओ ने सारे बॉडीगार्ड को एन यांग के पास से हटा दिया होता है ताकि एन यांग बाहर जा सके। ये बोलकर वो अपने हाथ की घड़ी निकालता है और एन यांग को पहनाते हुए कहता है, टाइम पर घर लौटना याद रखना। क्याओ को ये सब करते देखकर एन यांग सोचता है, भले ही मुझे ली से कांटेक्ट करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे खुद से भागने के चांस ज़्यादा होंगे। ये सोचकर वो लेम लेम को अपने साथ लेता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए सोचता है, आज काम का दिन है, इसलिए मॉल में मेरी उम्मीद से कम भीड़ है। साथ में ही वो दो बॉडीगार्ड बहुत ही बारीकी से नजर रखे हैं। अगर मैंने जल्दबाजी की तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी लेमलेम कहती है, भाभी क्या आपको ये सुंदर लगता है। एनियंग कहता है, ये बहुत सुंदर है। ये सुनकर लेमलेम कहती है, ओके ठीक है, फिर मैं इसे अभी खरीदूंगी। लैम लैम की ऐसी क्यूट सी हरकतें देखकर एन यांग सोचता है, वो और एन लुआन लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए शायद उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है। उसे देखकर एन यांग सोचता है, ये आदमी लगता है जब हम शॉपिंग मॉल में आए हैं तब से हमारा पीछा कर रहा है। ये सच में थोड़ा अजीब है। क्या वो ली का आदमी है या फिर लैम लैम के डैड ने मुझ पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी लैम लैम कहती है, भाभी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो। ये सब सुनकर एन यांग सोचता है, अपना टाइम ले, थोड़ा और ध्यान से देखे, वैसे भी अभी बहुत सारे मौके हैं। ये सोचकर वो कहता है, आप जाइए, मैं आपका बाहर वेट करूँगा। लेम लेम कहती है, ओके ठीक है। वो ये सोचकर लेम लेम की बॉडीगार्ड को देखकर सोचता है, उनकी बॉडी को देखते हुए अगर मैं सीधा उन पर हमला करता हूँ तो मैं ही उल्टा मुसीबत में पड़ जाऊँगा। वो इतना ही सोचता है कि तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है कि प्लीज़ हमारी कोई हेल्प करो। वहाँ पर वो पर्सन किसी की हत्या कर रहा है। ये आवाज़ सुनकर बॉडीगार्ड उस साइड भागते हैं देखने के लिए। ये सब होते देखकर एन यांग सोचता, वाओ,
अवसर आ गया है। ये सोचकर वो भागने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र लैम के रिबन पर जाती है। उसे देखकर वो लैम को ढूंढता है कि वो छोटी बच्ची कहाँ चली गई। ये सोचकर वो खुद के बारे में भी सोचता है, अगर मैं इस अवसर से चूक जाता हूँ तो अगली बार इसके लिए मुझे कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। ये सब सोचकर वो रुक जाता है और फिर वो एक डिसीजन लेता है लैम को सेव करना, क्योंकि उसके भागने से ज़्यादा उसे एक इंसान की लाइफ ज़्यादा ज़रूरी लगी। ये सब सोचकर वो लैम को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और उसे लैम मिल भी जाती है। कोई लैम को अपनी गाड़ी में किडनैप कर ले जा रहा होता है। ये देखकर एन यांग किसी की बाइक लेता है और जाने लगता है। बाइक का ऑनर कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। एन यांग ये सुनकर उसे एक नंबर बोलता है और कहता है इस पर कॉल करे और कहे कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है और गाड़ी का नंबर ये है। और हाँ, इसके अलावा उससे कहो कि टैक्सी का किराया दे आपको घर जाने के लिए। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, क्या, अरे रुको, एक मिनट रुको। फिर वो पर्सन वैसे ही करता है जैसे उसे एन यांग ने कहा होता है। ये सुनकर लैम के डैड क्या और हान से कहते हैं, क्या और हान, मीटिंग के दौरान लैम का किडनैप हो गया है, इसे संभालो। ये सुनकर हान शॉक्ड हो जाता है और तभी क्याओ के पास भी कॉल आता है। बॉडीगार्ड कहते हैं, सर, शॉपिंग मॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई। जिस आदमी पर आपने नज़र रखने के लिए कहा था वो कहीं नहीं दिख रहा है। ये सुनकर क्याओ कहता है, ओके, डोंट वरी। उसकी कलाई पर जो घड़ी है उस पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से ट्रैक करे, जल्दी करे। ये सुनकर हान पूछता है, ये सब चल क्या रहा है। क्या कहता है, शॉपिंग मॉल में बहुत बड़ी अफरा तफरी मच गई है, पक्का किसी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और सीनियर अब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक उनके भागने की बात है, मुझे लगता है कि वो लैम को बचाने के लिए जाना पसंद करेंगे। ये सुनकर हान एक पर्सन से कहता है, अरे यार, तुम बेवकूफ़ की तरह यहाँ पर क्यों खड़े हो, लोगों को भेजो और हेलीकॉप्टर से छत पर आने के लिए कहो। फिर सीन शिफ्ट होता है उस किडनैपर पर, जहाँ पर वो पर्सन अपने दोस्त से कहता है, क्या जीतना इतना आसान है। ता परिवार पिछले कुछ सालों से बहुत गर्व फील कर रहा है। अब टाइम आ गया है कि वो कुछ मुश्किलें झेले। बॉस के अनुसार एक बार जब हम ये काम पूरा कर लेंगे तो हम रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उसकी राय के अनुसार वो इस लड़की को वापस नहीं जाने देगा। वैसे भी वो ता परिवार के बच्चों से सबसे अच्छे हैं। भले ही हम उन दोनों जुड़वा बच्चों को संभाल ना सके, हमें उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लैम को एन यांग दिख जाता है। एन यांग उसे चुप कराते हुए कहता है, डरो मत, मैं आ गया हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा। फिर हमें उन गंदे लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, अरे क्या तुम्हें कुछ गंध आ रही है। ये सुनकर वो चेक करता है और बोलता है, हे, आग लग गई है, तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाकर एन यांग लैम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी कोई उसे देख लेता है। ये देखकर एन यांग कहता है, अच्छा नहीं हुआ मैं पकड़ा गया, मुझे जल्दी गाड़ी तक पहुंचना होगा। वो इतना ही सोचता है कि तभी एक पर्सन कहता है, वो ज़रूर इस तरफ भागा होगा, जल्दी करो, इस साइड चलो। ये सब सुनकर एन यांग सोचता है, ये बहुत ही परेशान करने वाला है। उफ, उन लोगों ने मुझे इतनी जल्दी कैसे बराबर कर लिया, मतलब कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, एन यांग से क्या सच में प्यार करता है या फिर हान। प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।